जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति का प्रदेश अध्यक्ष बैटन कैप्टन भागराम शर्मा। आज मैं लाइव इसलिए रूबरू हुआ हूँ कि आज हमारे देश के बीच में हमारी भारतीय सेना ने एक ज़बरदस्त टास्क को पूरा करते हुए पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों को बर्बाद किया है, जो एक बहुत बड़ा टास्क था, बहुत बड़ी कामयाबी है। इसलिए भारतीय सेना के ऊपर हमें गर्व है, देशवासियों को भारतीय सेना पर गर्व है। और जो भारत सरकार की केंद्र सरकार है, हमें उस पर भी गर्व है कि उन्होंने जो है इस बड़े कदम को अंजाम देने के लिए अपनी अहम भूमिका निभाई है। इसके लिए जो है मैं भारत सरकार और भारतीय सेना को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। भारतीय सेना को सलूट करता हूँ कि हमारे जांबाज सैनिकों ने इस टास्क को पूरा करने के लिए अपना जो रोल अदा किया है, वो ये एक बहुत ही सराहनीय कदम है, सराहनीय प्रयास है। और ये से भारतीय सेना की ट्रेनिंग और मनोबल को दर्शाता है, कितनी ऊंचे दर्जे की ट्रेनिंग है और भारतीय सेना का कितना ऊंचे दर्जे का मनोबल है, जो बिना किसी नुकसान से किसी टास्क को पूरा करते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी बात है। तो इसलिए भारतीय सेना का जो इतिहास है वो पूरे विश्व के बीच में नंबर 1 पे जाना जाता है। तो इसके लिए जो है पूरे विश्व के बीच में जो भारतीय सेना का नाम है वो हमेशा सुनहरे अक्षरों में प्रथम श्रेणी में आता है। तो इसको बरकरार रखते हुए हमारी भारतीय सेना जो है पूरे जोश के साथ में जो है, हौसले के साथ में, गर्व के साथ में जो है अपने टास्क को पूरा करती है, अंजाम देती है। परंतु ये पाकिस्तान की कायराना हरकतों का माकूल जवाब नहीं है। अभी तक एक छोटा सा सीन हुआ है, छोटा सा टास्क को पूरा किया गया है, अभी बहुत बड़ा टास्क पूरा होने जा रहा है। और पाकिस्तान को हमेशा चने चबाते रहें, दांत खट्टे करते रहें, फिर भी पाकिस्तान अपनी कायराना हरकतों से बाज नहीं आता है। परंतु पूरा वर्ल्ड जो है पाकिस्तान की हरकतों को जानता है। तो अब जो है उसको पाकिस्तान को जो है ऐसी कायराना हरकतों का माकूल जवाब देना अति आवश्यक था, और ये इसको अच्छे तरीके से दिया जाएगा, ताकि जो है वो हमेशा दोबारा ऐसी हरकतों करने के लिए 100 बार सोचे कि ऐसा कार्रवाई करनी या नहीं करनी है और इसका क्या परिणाम होंगे। परंतु भारतीय सेना का सबसे बड़ा टास्क कि आतंकी ठिकानों को बर्बाद करना है, सिविल जनता को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया है, और उन्होंने टास्क को पूरा करते हुए अपना कोई जाने माली नुकसान नहीं है। इसलिए भारतीय सेना को सलूट करता हूं। भारतीय सेना का जो टास्क है वो बहुत ही हाई लेवल का है, ऊंचे दर्जे का है। इसलिए भारतीय सेना के ऊपर हमारे को बहुत गर्व है और हमेशा रहेगा, और ये हमेशा अपने टास्क को पूरा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान देती आई है, देती रहेगी, और टास्क को पूरा करने के लिए हमेशा तत्पर हैं। और इसके बीच में हमारे भूतपूर्व सैनिक भी काफ़ी लोग ऐसा कहते हैं कि अगर देश को ज़रूरत पड़ती है तो भारतीय सेना के भूतपूर्व सैनिक जो सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो भी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए अपनी सहयोग और समर्थन देने के लिए तैयार हैं और तत्पर हैं, क्योंकि अगर ज़रूरत पड़ती है देश को तो हम कभी पीछे कदम नहीं हटाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे और देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा उनके कंधे से कंधा मिला करके काम करेंगे। और हम दोबारा सेना के बीच में ऐसे समय के बीच में जो है भारतीय सेना का और देश का साथ देना भारतीय सैनिकों का परम कर्तव्य है। ये हमारे भूतपूर्व सैनिक इसी प्रकार से कहते हैं कि हमें मौका मिला तो हम इस मौके को जाने नहीं देंगे, चूकने नहीं देंगे, और हम पूरा कंधे से कंधा मिलाकर के टास्क को पूरा करेंगे और साथ देंगे। जो है ये भारत के भूतपूर्व सैनिक को भी बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं कि वो इस काम को पूरा करने के लिए आगे कदम बढ़ा रहे हैं। और सेना में दोबारा जो है ऐसे युद्ध जैसी स्थिति होती है, युद्ध लगता है, तो उसके बीच में भारतीय सेना के सेवानिवृत्त सैनिकों की जरूरत पड़ती है, तो वो हमेशा आगे काम करेंगे।
तो मैं भारतीय सेना को और भारत सरकार को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं, भारतवासियों को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं। और इसी प्रकार हमारे आगे भी टास्क पूरे होंगे और हम इस प्रकार पाकिस्तान को या दुश्मन देशों को जो है कायराना हरकतों का माकूल जवाब देते रहेंगे। तो इसलिए हमें बहुत गर्व हो रहा है और इसके लिए जो है हम हमेशा तत्पर रहेंगे, तत्पर हैं और तत्पर आगे भी रहेंगे। जय हिंद। मैं हिमाचल प्रदेश भूतपूर्व सैनिक कल्याण व विकास समिति का प्रदेश अध्यक्ष बैटन कैप्टन बालकृष्ण शर्मा। आज मैं लाइव इसलिए रूबरू हो रहा हूँ कि यानी आज हमारे देश के बीच में हमारी भारतीय सेना ने एक बहुत बड़ा टास्क को पूरा किया है, जो बहुत ही सराहनीय कदम है। इसके लिए हमारी भारतीय सेना का मनोबल को दर्शाता है। भारतीय सेना का जो सर्जिकल स्ट्राइक किया है ऑपरेशन सिंदूर के बीच में और आतंकी ठिकानों को बर्बाद करना और अपना बिना किसी नुकसान के टास्क को पूरा करना, ये भारतीय सेना की ट्रेनिंग को दर्शाता है। और इसके लिए मैंने सुबह सुबह जब टीवी में समाचार देखा सुना तो मुझे बड़ा हर्ष और गर्व महसूस हो रहा है कि भारतीय सेना जो है अपने टास्क को पूरा करने के लिए जो गाथाओं में चलती आ रही है, हमेशा जीत का परचम लहराती है। गाथाओं में, इतिहास में अपनी जो बात, उसका सम्मान और उसकी जो हिस्ट्री है उसको बरकरार रखते हुए आज भी वो उस टास्क को पूरा करने के लिए बहुत ही सक्षम हैं। तो इसलिए मैं भारत के देशवासियों को बहुत बहुत बधाई देता हूं और भारतीय सेना को सैल्यूट करता हूं, जिन्होंने जांबाज सिपाहियों ने, सैनिकों ने, वीर जवानों ने इस सर्जिकल स्ट्राइक को सही अंजाम तक पहुंचाने के लिए, दुश्मन के आतंकी ठिकानों को बर्बाद करने के लिए अहम भूमिका निभाई है, वो बधाई के पात्र हैं। उनको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और मैं भारत सरकार को भी सैल्यूट करता हूं कि उन्होंने जो है इस अहम भूमिका को निभाने के लिए जो अपना हौसला अफजाई दिखाई है, आगे कदम बढ़ाए हैं, ये भी बधाई के पात्र हैं। तो हमारी भारतीय सेना का जो इतिहास है वो युगों युगों से चलता आ रहा है। हमारी भारतीय सेना पूरे विश्व के बीच में नंबर 1 पे जानी जाती है। इसने आज तक दुश्मन को जहाँ कभी भी कोई भी युद्ध हुआ, चाहे वो 62 का हो, 65 का हो, 71 का हो या 1999 का कारगिल युद्ध हो या और कोई आतंकवादी गतिविधियों के बीच में अपनी अहम भूमिका निभाते हुए अपने टास्कों को पूरा करने के लिए सर्वोच्च बलिदान दिए हैं और कभी पीछे कदम नहीं हटाए हैं। ये भारतीय सेना की एक खासियत है कि अपनी देश की रक्षा सुरक्षा के लिए हमेशा ढाल बनकर खड़े रहते हैं और अपना सर्वोच्च बलिदान देते हैं, परंतु अपने देश की जानी माली नुकसान के लिए अपने परिवार रिश्तेदारों की बिना परवाह किए रक्षा सुरक्षा में ढाल बनकर खड़े करते रहते हैं। ये एक बड़ी गर्व की बात है। तो इसलिए भारतीय सेना का जो नाम है वो बहुत सम्माननीय है और इनका जो कार्य है वो बहुत ही सम्मानीय है। आज हमारा देश सुख शांति चैन की नींद सोता है और गर्व महसूस करता है। भारतवासियों को भारतीय सेना का गर्व है। कई जगह से लोगों से कमेंट्स भी आए हैं और लोग जो है इस बात को भारतीय सेना को सैल्यूट करते हुए नजर आते हैं। तो ये बहुत बड़े गर्व की बात है। तो मैं दोबारा फिर यही कहना चाहूँगा कि यानी जो है आप सब जो है इस बात का हमेशा विश्वास, आत्मविश्वास के साथ भारतीय सेना के ऊपर विश्वास रखें और वो अपने टास्क को पूरा करने के लिए, दुश्मन को माकूल जवाब देने के लिए और पाकिस्तान की कायराना हरकतों को जवाब देने के लिए हमेशा तत्पर रहती है और तत्पर रहेगी। ये पाकिस्तान की कायराना हरकतों का माकूल जवाब देना अति आवश्यक था। इसलिए
ये सर्जिकल स्ट्राइक जो है पाकिस्तान की कायराना हरकतों का एक माकूल जवाब है, छोटा सा जवाब है, परंतु अभी बड़े जवाब की भी तैयारी हो सकती है। तो इसके लिए हमारी भारतीय सेना कभी पीछे नहीं रहेगी और दुश्मन को हमेशा चने चबाते रहेगी, दुश्मन के दांत खट्टे करते रहेगी और दुश्मन की कायराना हरकतों का माकूल जवाब देने के लिए सक्षम है। तो मैं भारतीय सेना को दोबारा फिर जो है बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और इसी प्रकार जो है आगे हमारा जो है कार्य टास्क दुश्मन को माकूल जवाब देने का कार्य हमेशा पूरा करती रहे और वो भी बिना नुकसान के। तो इसलिए बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारतीय सेना, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारतीय सेना की जय, भारतीय सेना की जय, जय हिंद।